सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। और ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब सलाहकारों में से एक स्टीफन मिलर का। अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन रूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि पहले अमेरिकी वर्कर्स को फायदा हो, और इसी अप्रोच को एक नए लेवल पर ले जाते हुए यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब सलाहकारों में से एक स्टीफन मिलर ने एक बड़ा बयान दिया है। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश भी हुई है। मिलर का कहना है कि पिछले कई दशकों की इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका में कई लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो अमेरिका को जितना देते हैं उससे ज्यादा ले लेते हैं, और उनके मुताबिक इमिग्रेशन सिर्फ पहले जनरेशन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनके बच्चे और पोते भी लंबे समय तक ऐसे ही चैलेंजेस फेस करते हैं। मिलर ने सोमालिया का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इमिग्रेशन कम्युनिटीज में जनरेशन के साथ परसिस्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इसमें हाई वेलफेयर, यूएससी क्राइम रेट और बढ़ना और अमेरिकन सोसाइटी में ठीक से इंटीग्रेट ना हो पाना शामिल है। स्टीफन मिलर का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस सुप्रीम कोर्ट से बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब है कि अमेरिका में जन्मे किसी भी बच्चे को ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस संभालने के तुरंत बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, और इस ऑर्डर के अनुसार अगर बच्चे की मां अमेरिका में इलीगली और पिता यूएस सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर मां अमेरिका में लीगल स्टे पर है लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, जैसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या फिर वीजा वेवर प्रोग्राम पर, और पिता यूएस सिटीजन या फिर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो बच्चा भी सिटीजनशिप का हकदार इसमें नहीं होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को टाइट कर चुके हैं। तो हाल ही में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि यूएससीआईएस ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं, और अब रैंडम लॉटरी सिस्टम हटाकर नया सिलेक्शन प्रोसेस भी आएगा जो कि हाई स्किल्ड और हाई पेड वर्कर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल H-1B वीजा एप्लीकेशन पर भी एनुअल फी लगा दी है, $1 लाख। जी हाँ, तो $1 लाख इसमें लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करना कंपनीज के लिए अब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये सारे कदम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी और सख्त बनाते हैं। तो स्टीफन मिलर का ये बयान और बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का प्रयास ये दिखाता है कि प्रशासन अब सिर्फ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेशन पर ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और आगे की जनरेशन पर भी नजर रख रही है। और इस पॉलिसी और बयान से अमेरिका में इमिग्रेशन कम्युनिटीज में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे इमिग्रेंट फैमिलीज को लीगल और सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और बच्चों की ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज भी इसमें प्रभावित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा है कि प्रवासियों के बच्चे भी अमेरिका के लिए समस्या है, प्रॉब्लम है। बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सपोर्ट मांगी जा रही है और H-1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव और $1 लाख एनुअल फी से फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग महंगी हो गई है। इसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसीज अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट और काफी ज्यादा सिलेक्टिव हो चुकी है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।